वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। शहर में गिरदोनवाह के पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त रोक दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा से। जी शाहजेब पराचा, तफसीलात से आगाह कीजिए। मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में पेट्रोल एसोसिएशन की जानिब से कॉल दी गई थी पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पेट्रोल पंप तो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर शहरी जो हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी पेट्रोल नहीं मिला। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। जी सर, ये बताइएगा कि पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से एक हड़ताल की कॉल दी गई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर जी, हुकूमत वक्त ने यकीन जानो ना जुल्म की इंतहा कर रखी है। हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। पहले तो इन्होंने बिजली पे टैक्स लगाए हैं, उसके बाद पेट्रोल पे टैक्स लगाए हैं, अभी पेट्रोल पे मज़ीद टैक्स लगा दिए हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से यकीन जाने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे फैमिलीज़ हैं, वो लोग बेचारे सफ़र पर जा रहे हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से कितने बाइक इधर देखें वो बंद खड़े हैं, बीच रास्ते में बंद खड़े, अपनी मंजिल की तरफ वो वहाँ भी नहीं पहुँच सकते। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए है कि होश के नाखल रहे, पेट्रोल को सस्ता करे और जो बाकी चीज़ों पर टैक्स लगाए हों वो भी सस्ते करे, क्योंकि हुकूमत ने जो वादे किए थे कि पाकिस्तान की आवाम को हम बहुत सी सहूलियात देंगे, लेकिन इन्होंने वो अपने वादे पता नहीं इनके कहाँ गए। लिहाजा अगर हुकूमत नहीं कर सकते तो छोड़ दे, आवाम को तो इतना जलीलो ख्वार ना करे, आवाम बहुत परेशान है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि या तो आवाम को सहूलत दे या अपनी ये जो हुकूमत है वो छोड़ दे। शुक्रिया। जैसा कि आप शहरी की बात सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की गई है इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि आवाम जो है ज़लीलो रुसवा ना हो। और यहाँ पर अगर फैमिलीज़ की बात की जाए, फैमिली अपनों प्यारों को मिलने के लिए या सफ़र में जा रहे हैं तो उनको पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे फिरोजपुर से। आपको बताएंगे कि मेन फिरोजपुर रोड सवा असल में लोड शेडिंग से ताजिर शदीद परेशान है। गर्म मौसम में बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस के साथ लोड शेडिंग से आवाम परेशान नजर आ रही है। आपको बताएंगे कि सवाई असल में हर साल की तरह इस बार भी गर्मी में आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बार बार बंदिश से आवाम और ताजिर को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजिरों का कहना है कि एक तो लाइट आती ही नहीं और अगर आती है तो वोल्टेज इंतहाई कम होते हैं, जिनसे कारोबार तो दूर की बात पंखा तक नहीं चलता। हल्की इसी मुल्की हालात को पहले ही कारोबारी लिहाज से ख़त्म है और ऊपर से महंगी बिजली होने के बावजूद हुकूमत आवाम को बिजली फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि हम 24 घंटे लाइट फराहम की जाए। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह खानेवाल में आमरीत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जियाले यौम सियाह मना रहे हैं। आपको बताएंगे यौम सियाह के मौके पर पीपल्स पार्टी के जियालों ने रज़ाए मुस्तफ़ा चौक तक रैली निकाली। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। कारकुनान में तहसील सदर मोहम्मद हुसैन ज़िले, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राना खालिद महमूद, दीगर ओहदेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने ज़ियाउल हक के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुकर्रिरीन ने कहा कि अदालत आलिया में साबित हो गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा गलत दी गई थी। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खारड़ मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इकदाम का जायजा लेने के लिए रात गए फील्ड में मुतहरिक रहे। डीपीओ ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी के हमरा मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक 11 से बरामद होने वाले जुलूस रूट का भी आगाज से इख्तिताम तक तफसीली जायजा लिया है। आपको बताएंगे डीपीओ के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर SDPO सदर सर्किल मेम्बरान अमन कमेटी और दीगर पुलिस अफसरान भी हमरा थे। मुहर्रमुल हराम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। डीपीओ ने कहा कि पुलिस अफसरान अमन व अमान कायम रखने के लिए मुंतज़मीन उलमा कराम ताजिर कम्युनिटी के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जामा सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाएगा। जुलूसों के रूट के इर्द गिर्द खारदार तारे लगाई जाएं। पार्किंग इमाम बारगाहों से 300 मीटर दूर होगी। सिक्योरिटी इंतजामात में हरगिज़ कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के ताउन से पुरअमन आशूरा यकीनी बनाया जाएगा। चारों तहसीलों में जुलूसों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी।
اور اب بات کریں گے مہنگی بجلی کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں مہنگی بجلی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ، ناجائز ٹیکسز اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف بھاولپور میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ اور پریس کانفرنس کی گئی ہے. یہاں آپ کو بتائیں گے کہ جماعت اسلامی نے حق دو عوام کو کی تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کے پہلے مرحلے میں مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف واپڈا آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جبکہ پریس کانفرنس کی ہے. اور اس موقع پر امیر جماعت اسلامی بھاولپور نصر اللہ خان ناصر نے کہا کہ حکومت آئی پی پیز کے ساتھ تمام معاہدوں کو فوری طور پر منسوخ کرے. آئی پی پیز کو 20 کھرب روپے کے کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی نے پاک ملک کے معاشی سرگرمیوں کو مفلوج کر دیا ہے. ملک میں معاشی اور امن و امان کی صورتحال تباہ کن ہے. مڈل کلاس، تنخواہ دار طبقہ، مزدوری کرنے والے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کو ادا نہیں کر سکتے. حکومت اس پر فوری ایکشن لیے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس میں نامزد ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. ملزمان کی 11 جولائی تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق میرپور عدالت میں جج چھٹی پر ہونے کی وجہ سے صحافی نصر اللہ کے نامزد ملزمان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سردار خالد احمد خان لونڈ، ان کے بیٹے شہباز لونڈ، نور محمد لونڈ انسداد دہشت گردی عدالت کی گھوٹکی میں انچارج جج کے پاس پیش ہوئے. عدالت نے ملزمان کی 11 جولائی تک 1 لاکھ روپے کی ذاتی مچلکوں پر عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. شہر نامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خبر شامل کریں گے قصور سے. آپ کو بتائیں گے ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر ایس ایچ او مصطفیٰ آباد حسن عمران سید کی زیر نگرانی پولیس کا رات گئے بھاری نفری کے ساتھ گرینڈ آپریشن ہوا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ آباد میں سنگین مقدمات میں مطلوب 2 خطرناک مجرم اشتہاریوں سمیت 3 عادی مجرمان کو گرفتار کر لیا گیا. ناجائز اسلحے کے 6 مقدمات درج کر کے 5 پسٹل اور گولیاں برآمد کی گئی ہیں. موٹر سائیکل چور گینگ کے سرگنا کو گرفتار کر کے چوری شدہ 4 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی. سرچ آپریشن میں ڈی ایس پی صدر خالد اسلم، ایس ایچ او حسن عمران سمیت تھانوں کی نفری، سی آئی اے اسٹاف اور ایلیٹ کے جوانوں نے حصہ لیا. سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے. ضلع کو ڈاکو، چوروں اور لٹیروں سے پاک کر کے امن کا گہوارہ بنا دیا جائے گا. محمد عیسیٰ خان ضلعی پولیس شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں. خبر شامل کریں گے سرگودا سے. آپ کو بتائیں گے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا ڈاکٹر اسد اعجاز ملی کی ہدایت پر شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن فرحان اسلم کی تھانہ بھلوال سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. یہاں آپ کو بتائیں گے کھلی کچہری میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. انہوں نے شہریوں کے مسائل پر متعلقہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران سے رپورٹ لی. شہریوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی. ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد آپ کی دہلیز پر آپ کے مسائل کو سننا ہے تاکہ مسائل کی نشاندہی ہو سکے اور ان کے حل کے اقدامات کیے جا سکیں. تھانے کی سطح پر شہریوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے. سروس ڈیلیوری میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ایس پی انویسٹیگیشن فرحان اسلم نے کہا کہ آئندہ بھی کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہے گا. سروسز ڈیلیوری، میرٹ اور قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. پولیس اور رینجرز جبکہ مہر کے کچے میں شہید ہونے والے جوانوں کے قاتلوں اور مغویوں کی بازیابی کے لیے کنکوٹ میں مشترکہ آپریشن جاری ہے. ڈاکوں کے متعلقہ اور متعدد ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے. کنکوٹ میں جاری آپریشن ای پی سی، چین بختر بند گاڑیوں سمیت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری اور ڈرون کیمروں کی مدد سے کیا جا رہا ہے. پولیس نے ڈاکوں کے 3 ٹھکانوں اور مورچوں کو تباہ کر دیا. بھیو گینگ کے خلاف جاری آپریشن مزید 2 ڈاکو زخمی ہو گئے. ایس ایس پی کشمور بشیر احمد بروہی کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خاتمے اور مغویوں کی بازیابی تک آپریشن جاری رہے گا. خبر شامل کریں گے صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے، جہاں سینٹرل جیل حیدرآباد میں سندھ جیل اسٹاف کی 18ویں بیسک ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں صوبائی وزیر جیل خانہ ایجاد علی حسن زرداری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. حیدرآباد سے دیکھتے ہیں شاہزیب شیخ کی اس رپورٹ.
जेल स्टाफ की 18वीं बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर जेल नजात अली हसन जरदारी थे। 4 महीने का कोर्स था हमारा, बेसिक कोर्स सिंध प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। ये हमें 1122 वालों ने भी, रेस्क्यू वालों ने भी इधर ट्रेनिंग दी थी और डॉक्टरों ने भी दी थी। अगर कोई कैदी उधर बीमार पड़ जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, हमें इधर बहुत कुछ सिखाया गया और एंजॉय किया ट्रेनिंग को। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग किया है, आज हमारी पासिंग आउट है और हमने बहुत कुछ सीखा है। हम ट्रेन हुए हैं और हमें एजुकेशन के हिसाब से, जिम्नास्टिक के हिसाब से, कराटे के हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है। हमें भेजा गया था जेलों से ट्रेनिंग सेंटर में 4 महीनों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 महीनों की ट्रेनिंग आज से पूरी कर दी कि बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले, बहुत अच्छा स्टाफ मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। अली हसन जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची, शहीद बेनज़ीराबाद और जैकबाबाद की जेलों को सोलर सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया है और दीगर सहूलियात की फराहमी भी जारी है। इसी तरह हैदराबाद सेंट्रल जेल को भी जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। हम सोलर सिस्टम ला रहे हैं, कराची के 2 जेलों पे लग गया है। शहीद बेनज़ीराबाद में पहले मैंने लगवाया था, जैकबाबाद में किसी दोस्त ने लगाया है, घोटकी में लगा है। देखें, सालों से ये चीज़ें जो होती हुई आई हैं, मैं इन 3-4 महीनों में कोशिश मैंने की है, मैं ठीक थोड़ा कर सका हूँ, ज्यादा नहीं कर सका हूँ। पासिंग आउट परेड आमद पर सूबाई वजीर को सलामी भी पेश की गई, जबकि सूबाई वजीर ने शुरा में सर्टिफिकेट्स और असनाद तकसीम की। तकरीब में आला पुलिस के अफसरान और हुकूमती अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ शादेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे अहमदाबाद से। आपको बताएंगे अहमदाबाद में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। अहमद टाउन में चोर पूरे घर का सफाया कर गए हैं। आपको बताएंगे मोर अहमदाबाद महल्ला अहमद टाउन में शहरी महफूज अहमद अपने बच्चों के साथ घर की छत पर सो रहा था। नीचे से चोर घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने 2 तोला सोना, कपड़े और घर के सारे कागजात तक चोरी करके ले गए हैं। शहरी जब सुबह सवेरे नीचे उतर कर देखा तो घर का सब सामान गायब था। शहरियों का कहना है कि 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस 4 घंटे लेट पहुंची है। आपको बताएंगे, खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां नवाही इलाके में प्लॉट के तनाज़े पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके तसव्वुर अब्बास नामी शख्स को हलाक कर दिया। मुलजमान असलाह लहराते हुए मौके से फरार हो गए। आपको बताएंगे कि कादिरपुरा के मज़ाफ़ाती इलाके मौजू लोथड़ बस्ती आलाबाद में भट्टी बरादरी और बलोच बरादरी के दरमियान प्लॉट का तनाज़ा चल रहा था। अलल सुबह शबी बलोच और अजहर बलोच ने बस्ती आलाबाद में प्लॉट के तनाज़े पर 5 बच्चों के बाप तसव्वुर अब्बास भट्टी को हलाक कर दिया, जबकि नौमान और आज़म को शदीद ज़ख्मी कर दिया है, जिन्हें बाद अज़ां निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे जहलम से। आपको बताएंगे जहलम सोबावा के नवाही इलाके लहड़ी में लगाए गए फील्ड अस्पताल के अमले पर तशद्दुद, लेडी डॉक्टर को हिरासा किया गया। आपको बताएंगे कि हाथापाई में अमले के अरकान मामूली जख्मी हो गए। सियासी मुदाखलत के बाइस मामला दबाने की कोशिश की गई। ज़रा के मुताबिक मकामी मुंतज़मीन ने लेडीज डॉक्टर से अपने मरीजों को प्रोटोकॉल दिलवाने की कोशिश की, जिस पर मुदाखलत की गई। मामला रहा था हाथापाई तक पहुंच गया। महकमा हेल्थ जहलम वाक़े पर खामोश तमाशाई बनी रही। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना सदर फूलनगर पुलिस की पतोकी में कार्रवाई। भत्ता माफिया के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएंगे कि पुलिस के मुताबिक पतोकी में बदनाम जमाना मुलजिमान कल्ब शाह, जब्बार उर्फ जब्बारी और फौजी खान ने भत्ता माफिया गुरु बना रखा था। भत्ता माफिया गुरु ने फैक्ट्री के अहदेदारान और वर्कर्स का जीना मुहाल कर रखा था। 27 जून को मुलजिमान ने भत्ता ना मिलने पर फैक्ट्री के बाहर वर्कर्स के साथ गुंडागर्दी की और जान से मारने की धमकियां दी। मुलजिमान ने दूसरे वक़्वा के दौरान फैक्ट्री के बाहर शदीद अंधाधुंध फायरिंग करके बदअमनी फैलाई और मुलाजमिन को जख्मी भी किया है। थाना सदर फूलनगर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है।
वज़ीर आला पंजाब की मानसून बारिशों के मामूल से ज़्यादा बरसने पर जारी की गई हिदायत को पसरूर इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। शहर के छोटे बड़े सीवरेज नालों समेत शहरी आबादी के करीब वाक़या नाला हसरी की सफाई ना की जा सकी, जिसके बायस मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी आबादी और ज़रई ज़मीनों को नुकसान का शदीद खतरा पैदा हो गया। नाला हसरी की सूरत हाल पर मज़ीद जानते हैं पसरूर से अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों की मामूल से ज़्यादा पेशगोई के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से किसी भी मुमकिन सैलाब से शहरियों के बचाव के लिए नदी नालों की बल सफाई के लिए दी गई हदायत को पसरूर इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। पसरूर के मुलहक्का शहरी आबादी के करीब नाला हसरी की सफाई और देखभाल ना होने के बाद नाला हसरी अब तक सूरत हाल का शिकार है। नाला हसरी में सफाई ना होने और किनारों पर बंद तमीर ना होने के बाद सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल जहां दहान और दीगर फसलें मुतासर हो सकती हैं, वहीं पर नाला हसरी के ज़ेरे आब आने से करीबी आबादियाँ भी बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो चुका है। जबकि अगरचा बात की जाए छोटे बड़े दीगर सीवरेज नालों की, इनमें भी ताहाल किसी किस्म का काम शुरू नहीं किया जा सका, तो दूसरी तरफ नाला डेक पर बनाए गए बंद की सूरत हाल भी तशवीशनाक हद तक खतरनाक दिखाई देती है, जहां पर करीबी आबादियों को सैलाबी पानी से बचाव के लिए इकदाम बिल्कुल नहीं किए जा रहे, जिसके बाद गुज़श्ता सालों की तरह करीबी दई आबादियां खैरे, मेहंदीपुर, ऊंचा पहाड़, दौलतपुर समेत दीगर दर्जनों देहात हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनों को शदीद नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां एम्प्लॉयज़ टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चेयरमैन वकार अली भुट्टो ने टाउन में कैमरे, लाइटिंग और सफाई सुथराई में बाजी ले गए। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं सलीम रज़ा की इस रिपोर्ट में। एम्पायर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना के चेयरमैन वकार अली भुट्टो अवामी खिदमत करने में बाजी ले गए। टाउन के मुख्तलिफ यूसीज, वार्ड्स, गली मोहल्लों में सोलर लाइटिंग करके रोशन कर दिया, जबकि एम्पायर टाउन में सफाई सुथराई, नालों की डीसिल्टिंग व मरम्मती काम भी तेजी से जारी है। इसके अलावा टाउन में अमन व अमान की फिजा को कायम रखने के लिए जगह जगह CCTV कैमरेज भी नस्ब करवा दिए। राब्ता करने पर एम्पायर टाउन के चेयरमैन वकार अली भुट्टो ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी व MPA लाड़काना जमील अहमद सुमरो की खास हिदायत पर आवाम की खिदमत करने का मौका मिला है और वो इसी रफ्तार से अपने टाउन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश रहेंगी। उसका मजीद कहना था कि एम्पायर टाउन को मॉडल टाउन बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है, जबकि मुस्तकबिल करीब में डेवलपमेंट स्कीमें व दीगर प्रोजेक्ट्स को टाउन की हर यूसीज में दिए जाएंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सलीम रज़ा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे गुजरात से। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वर्क्स ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मानसून की बारिशों के पेश नज़र शहरियों की सहूलत के लिए ज़िले की यूनियन काउंसिल्स में 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि दरिया किनारे आबाद आबादियों की हिफाजत और फौरी रिलीफ के लिए 18 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे खुशाब से। खुशाब वापडा एहलकारों के खिलाफ महल्ला वजीराबाद के रिहायशी सरापा एहतजाज हो गए। आपको बताएंगे कि खुशाब में वापडा एहलकारों की नाअहली की वजह से खुशाब शहर में कई अमवात हो चुकी हैं। महल्ला वजीराबाद के रिहायशियों ने वापडा वालों के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि खुदारा महल्ला वजीराबाद में तारों की ये बारूदी सुरंगों को ठीक किया जाए ताकि मजीद कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई पर लगे बिजली के मीटर और बिजली की तारों को दुरुस्त जगह पर लगाया जाए। हमारे बच्चों और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अरबाब इख्तियार अफसरान से फुल फॉर एक्शन की अपील की है।
और अब बात करेंगे बजट के हवाले से। आपको बताएंगे हालिया बजट ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। आवाम पहले भी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। इस जालिम बजट के आने के बाद और मुश्किलात बढ़ गई। टैक्स इतने लगा दिए गए हैं कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। मुल्तान ट्रांसपोर्ट के मरकजी ओहदेदारान राना उसामा असगर का कहना है कि जिस शख्स की 20,000 रुपये तनख्वाह है वो कैसे गुजारा कर रहा है। हुकूमत को पता ही नहीं है। आए रोज टैक्सेस, बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि गरीब आवाम के बारे में सोचे ताकि आवाम सुकून का सांस ले। इस पर आवाम को तो बिल्कुल रिलीफ, इस दफ़ा जो बजट आया इस पर आवाम को तो बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि जिनकी 60,000 रुपये है इनकम है उन पर भी टैक्स लगा दिया है, जिनकी 50,000 है उन पर भी टैक्स लगा दिया है, और हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगाया, बिजली पे टैक्स लगा दिया है। आवाम पहले ही इतनी मतलब गुर्बत में पिसी हुई थी और इन्होंने और ज़्यादा टैक्स लगा के आवाम को बिल्कुल ही गुर्बत में पीस दिया। इन्होंने पेट्रोल पे टैक्स लगाया, बिजली पे टैक्स लगा दिया है। आवाम के पास पहले 2 टाइम का खाने का नहीं था, अब तो और भी मुश्किल कर दिया आवाम के लिए। इन्होंने जो बजट आया आवाम के लिए नहीं आया है। इस पर किसी MP बजट में देखे किसी MP MNA पे किसी पे टैक्स लगाया कहीं पर नज़र आता है? सिर्फ आवाम पे इन्होंने टैक्स लगा दिया कि जो 50,000 वाले वो भी अपना टैक्स देंगे। सेल टैक्स पे भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएंगे कि कसूर में भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल कर दी गई है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे फिर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी सलीम से। जी चौधरी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर शहर में, जहाँ पर आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो इजाफी टैक्स लगाया गया, उसकी वजह जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जो मुकम्मल तौर पर हड़ताल कर रखी है। इस वक्त ज़िला कसूर के अंदर तकरीबन सारे पेट्रोल पंप जो हैं वो हड़ताल की वजह से बंद है। शहरी जो है वो दर बदर रुल कर रह गए, उनको पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मेरे साथ इस वक्त कसूर के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको आज पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इनका क्या कहना है? सर बड़ी हैरानगी है, मैं बड़ी पीछे से मोटरसाइकिल बच्चों को बिठा के पैदल चल के लेके आया हूँ और यहाँ पे आके पता चला पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब हमें ये बताया जाए कि हम टैक्स किस चीज़ पे नहीं दे रहे, जो इस पे इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है किस बेस पे लगाया जा रहा है। हमारा जीना हराम कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। और अब ये बच्चों को लेके मैं किधर जाऊँ, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ठीक है जी। पैसे दे के पेट्रोल देना है, पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही। और ये कितनी हैरानगी की बात है, हुकूमत वक्त इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती कर रही है और जो कि सरासर जुल्म है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं। अजी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका कहना है कि हुकूमत वक्त खुदारा होश के नाखून ले। हम एज अ शहरी किस चीज़ पर जो है वो टैक्स नहीं पे कर रहे, पेट्रोल इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इनका कहना है कि हुकूमत वक्त जो है वो होश के नाखून ले और जो है आवाम को पेट्रोल यहाँ पर जो इनकी दहलीज पर मुहैया किया जाए। जी आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे मुज़ाकरात नाकाम क्या हुए, शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। आपको बताएंगे कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल इस वक्त जारी है। वहीं गुजरात में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे घूमने लगे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं गुजरात में अपने नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल मालकान ने पेट्रोल की सेल बंद कर दी है। मुल्क भर की तरह आज ज़िला गुजरात में भी तमाम पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई बिल्कुल बंद है और ये जालमाना टैक्स के ख़िलाफ़ जो है पेट्रोल एसोसिएशन पाकिस्तान की कॉल पर आज हड़ताल है। जी बताइएगा हज़रत साहब कि ये जो टैक्स लगाए गए हैं बिजली के बिलों पर और पेट्रोल पर, ये अवाम के लिए कैसे साबित होंगे? ये अवाम के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अवाम बहुत परेशान है। सुबह से ये पेट्रोल पंप भी देख लें, सुबह के बंद हैं। अवाम बहुत परेशान है। मोटरसाइकिलें पहिया गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इससे आम आदमी जो बिजली पे टैक्स लगाए गए हैं, आम आदमी बहुत मुतासर हुआ है। तो काइंडली मेहरबानी है गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो टैक्स लगाए गए हैं ज़ालमाना, इनको फिल फॉर वापस लिया जाए ताकि आम आदमी का जीना जो है वो आसान हो। आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, बेसिक रिलीफ इनको दिया जाए ताकि ये आम आदमी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी बिल्कुल, ये
पेट्रोल पर या बिजली के बिलों पर अजाफी टैक्स जो हैं, इसकी वजह से मजदूरदार लोग जो हैं, दिहाड़ीदार लोग शदीद मुतासर हुए हैं। कई लोग आज भी मौजूद हैं कि मैंने देखा कि आज चिंग चिंग ऑटो रिक्शा वाले ये तमाम जो हैं लोग घरों में बैठ गए हैं, सिर्फ पेट्रोल की सप्लाई बंद होने की वजह से। आज सुबह सुबह मैं फ्रूट मंडी और सब्ज़ मंडी भी गया, वहाँ पे जो दूर दराज से लोडर आते थे वो भी आज नहीं आए। इसकी वजह से आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान है जी। और इसके साथ ही शहनामी से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।